गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। चैप्टर 4 भी हम लोगों का खत्म हो चुका है। आज जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो है फंक्शन ओवरलोडिंग, जो कि चैप्टर 3 है। अब जो चैप्टर मिलेगा वो बहुत ही स्मॉल स्मॉल चैप्टर होगा, ठीक है, और एक दो क्लास में भी वो फिनिश हो जाएगा। सिर्फ एक एग्जाम्पल और डेफिनेशन समझाना है, अच्छी तरह से समझना है और उसके ऊपर है, क्योंकि जो फंक्शन होता है, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, ये सब मैंने पहले चैप्टर में आपको पढ़ाया था, ठीक है। अभी सिर्फ उसको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करना है, जो कि चैप्टर का नाम है क्या है। अब जो चैप्टर कराऊंगा उसका नाम क्या है, फंक्शन ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग, ठीक है, जो कि चैप्टर 3 है। तो आपके सिलेबस पे 4 चैप्टर मैंने दिया है। एक था बुलियन अलजेब्रा, जो चैप्टर 13, ये बहुत ही बड़ा है बुलियन चैप्टर 13। इसके बाद चैप्टर 14 जो नेटवर्क कम्युनिकेशंस है। इसके बाद चैप्टर 4 और चैप्टर 3। तो आज ये चैप्टर 3 आप लोगों का लास्ट है। और एक बात आप लोगों को, चैप्टर 3 जो कि है फंक्शन ओवरलोडिंग, इसमें फंक्शन ओवरलोडिंग क्या है चलिए हम लोग जानते हैं। तो देखो, फंक्शन ओवरलोडिंग क्या है। फंक्शन ओवरलोडिंग इज अ फीचर ऑफ C++। We use more than one function with the same name and different types of parameter is known as function overloading। मतलब क्या होता है फंक्शन ओवरलोडिंग का, जो फंक्शन का नेम होगा, जो नाम होगा, वो क्या होगा, सेम होगा, और पैरामीटर जो होगा वो डिफरेंट होगा। अब बोलोगे सर पैरामीटर क्या है। पैरामीटर मैंने पहले एक बार बताया था कि आपको, कि अगर फंक्शन का नाम मान लो, मैंने फंक्शन का नाम दिया बॉयर साम, ठीक है, फंक्शन का नाम बॉयर साम, पैरामीटर इंट एक्स इंट वाई, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, आर्गुमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होगा, ये डिफरेंट होगा। जो फंक्शन नेम होगा वो क्या होगा, सेम होगा, और डिफरेंट आर्गुमेंट होगा। इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग। मतलब हम लोग पैरामीटर से क्या वैल्यू पास कर रहे हैं, पैरामीटर से हम लोग इंटीजर टाइप ऑफ वैल्यू, यहां पर मैंने क्या दिखाया, इंट एक्स मतलब क्या है, इंटीजर टाइप ऑफ वैल्यू हम लोग क्या कर रहे हैं, फंक्शन के थ्रू रिटर्न कर रहे हैं, पास कर रहे हैं, वैल्यू पास कर रहे हैं। तो ठीक है, मैं एग्जांपल के साथ मैं इसको समझाऊंगा, लेकिन पहले आप समझिए कि फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है। फंक्शन ओवरलोडिंग इज ए फीचर ऑफ C++, जानते हैं आप लोग। वी यूज मोर देन वन फंक्शंस, मतलब एक तो ये तो फंक्शन एक हो गया, और एक मोर देन वन फंक्शन मतलब 3-4, अगर हम लोग एक प्रोग्राम करते हैं उसमें 3-4 फंक्शन डिक्लेयर करते हैं, तो इसका जो फंक्शन नेम होगा क्या होगा, सेम होगा, लेकिन जो पैरामीटर जो होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा, जिसको हम बोलेंगे फंक्शन ओवरलोडिंग, ठीक है। अब से मान लो एक एग्जांपल मैं दिखाता हूं। आपने मान लो इंट साम, ठीक है, इसमें दो पैरामीटर है, एक्स एक इंट वाई। मैंने और एक फंक्शन डिक्लेयर किया है जिसका पैरामीटर 3 है, एक्स इंट वाई इंट जेड, ठीक है। मैंने और एक पैरामीटर डिक्लेयर किया है, मतलब और एक फंक्शन मैंने बनाया है, इंट सम, ठीक है। यहां पर मैंने क्या किया है, 3 फंक्शन बनाया है मैंने, 3 फंक्शन। एक क्या है, इंट सम इंट एक्स इंट वाई, इंट सम इंट एक्स इंट वाई इंट एक्स। यहां पर कितना आर्गुमेंट पास हो रहा है, 3, यहां पर 2 और यहां पर 2। यहां पर 2 में एक कैरेक्टर टाइप हो रहा है और एक इंटीजर टाइप हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, तीनों इंटीजर टाइप हो रहा है, इसमें 2 इंटीजर टाइप वैल्यू पास हो रहा है और आर्गुमेंट के साथ। अब देखते हैं, तो यहां पर 3 फंक्शन है। अब क्या करेंगे, मान लो
अब जब फंक्शन हम लोग कॉल करेंगे तो मान लो फंक्शन कॉल किया, ठीक है। फंक्शन कॉल करने के बाद मैंने वैल्यू दिया 2 और 4, ठीक है। एग्जांपल के साथ हम देखेंगे, जस्ट मैं समझा रहा हूं। मान लो 2 और 4, यहां पर मेरा वैल्यू कितना है 2 और 4। ये किस टाइप का वैल्यू है, इंटीजर टाइप का वैल्यू है। तब क्या करेगा कंपाइलर, जाके चेक करेगा यहाँ पर पैरामीटर पास, ऐसा पैरामीटर पास हो जिसका वैल्यू, दो वैल्यू क्या होगा, इंटीजर होगा। पहले यहाँ पर चेक किया, यहाँ पर मिल गया 2 4। मान लो और एक वैल्यू है 3, ठीक है। पहले कंपाइलर जाएगा, यहाँ पर चेक किया, यहाँ पर देखा कंपाइलर int x int y, मतलब दो वैल्यू देखा, ठीक है। इसके बाद कंपाइलर फिर से जाएगा, यहाँ पर जाके चेक करेगा, इसको मिला कितना, ए बी इंटीजर ए बी इंटीजर ए बी इंटीजर, मतलब कंपाइलर को मिल गया क्या है, तीन टाइप का क्या है वैल्यू मिल गया है। मतलब इसको मिल गया, ए एग्जीक्यूट कर देगा, इस फंक्शन को एग्जीक्यूट कर देगा। फिर यहां पर ये चेक करने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन यहां पर क्या है, एक कैरेक्टर टाइप है और एक इंटीजर टाइप है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 3 फंक्शन लिया है। देखो फंक्शन नेम जो है वो सेम है, लेकिन इसका जो आर्गुमेंट है, पैरामीटर है, वो डिफरेंट है। यहाँ पर मैंने पास किया है कितना, 2 4 3, 2 मतलब 2 4 3 मैंने पास किया है। तो 3 टाइप्स ऑफ इंटीजर, तो 3 टाइप्स ऑफ इंटीजर यहाँ पर पास हुआ है, तो ए वाला एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। तो उसी तरह हम लोग आर्गुमेंट पास करके फंक्शन सेम रहेगा। हम लोग एक प्रोग्राम करेंगे अभी, और यही कॉन्सेप्ट होता है फंक्शन ओवरलोडिंग, जिसका फंक्शन नेम जो होता है वो सेम होता है, लेकिन आर्गुमेंट जो होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। अब एक प्रोग्राम देखते हैं हम लोग। अब जो प्रोग्राम करेंगे वो ऐड और मल्टीप्लिकेशन वाला एक प्रोग्राम करेंगे वो फंक्शन ओवरलोडिंग के थ्रू, ठीक है। ए हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम हैश इंक्लूड conio.h आप लोग लिख लेना, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक 3 फंक्शन, मान लो इंट एक फंक्शन है और यहाँ का नाम दे देता हूँ फन, fun फन, फंक्शन का नाम दे दिया। ए डिफॉल्ट फंक्शन मैंने क्या डिक्लेयर किया, ए डिफॉल्ट फंक्शन। डिफॉल्ट मींस आपको आर्गुमेंट, यहाँ पर आर्गुमेंट नहीं है। डिफॉल्ट मींस यहाँ पर कोई आर्गुमेंट नहीं है, जो यूजर इनपुट नहीं है, मतलब जो पास करना है फंक्शन के अंदर कोई आर्गुमेंट नहीं दिया है, डिफॉल्ट आर्गुमेंट दिया है, वो मैं समझाऊंगा बाद में। अब देखो फिर मैंने और एक फंक्शन डिक्लेयर किया है इंट फन, यहाँ पर लिखता हूं मैं इंट एक्स इंट वाई, ठीक है। इसके बाद मैं और एक फंक्शन का नाम लिखता हूं इंट फन सिर्फ इंट एक्स, सिर्फ एक वैल्यू। यहां पर कितना है, नहीं है, यहां पर 2 आर्गुमेंट्स है, यहां पर एक आर्गुमेंट्स है, यहां पर फंक्शन का नाम जो है वो सेम है, ठीक है। आप वॉइड मेन लिखते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस फंक्शन को हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग को फंक्शन को क्रिएट करना पड़ेगा। नाम लिख दिया, आप फंक्शन क्रिएट करते हैं इंट फन, जो ए क्या था, ए डिफॉल्ट था। डिफॉल्ट मतलब इसमें कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो यहां पर वैल्यू नहीं है, तो हम क्या, यहां पर यूजर लेते हैं इनपुट एक्स एंड वाई, ठीक है। सी आउट एंटर टू वैल्यू, वॉइड में मैंने लिए लिखा, पहले क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब सी इन मतलब इनपुट लेंगे, क्योंकि यहां पर कोई आर्गुमेंट पास ही नहीं हुआ, तो यूजर इनपुट लेना होगा ए और बी, ठीक है। ए और बी नहीं तो एक्स वाई भी लिख सकते हो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, क्योंकि यहाँ पर एक्स वाई लिया है तो एक्स वाई लिखते हैं एक्स वाई, ठीक है। अब क्या करेंगे, सी आउट
सम x प्लस वाई बंद कर देंगे, जिसका मेरा फंक्शन क्रिएट हो गया, फंक्शन एक बन गया है। ठीक है, इस फंक्शन को हम यहां पर कॉल करेंगे इंट फन, बस कॉल कर दिया। जरूरत नहीं है, फन फन कॉल कर दिया, हो गया। क्योंकि यहां पर यूजर इनपुट लिया है, क्योंकि यहां पर आर्गुमेंट पास नहीं हुआ है, कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं हुआ है, इसलिए मैंने यूजर इनपुट लिया है एक्स, दो वैल्यू का एक्स वाई। मतलब आउटपुट में आप जो दो नंबर एंटर करोगे उसका सम होके ये मेन फंक्शन के अंदर मैंने कॉल कर दिया। मेन फंक्शन क्या होता है, किसी भी प्रोग्राम का इंजन होता है, जहां से आपका प्रोग्राम स्टार्ट होता है, क्लोज किसके अंदर होता है, एग्जीक्यूशन कहां पर होता है, फंक्शन। इस फंक्शन यहाँ पर मैंने क्रिएट किया है, इस फंक्शन को मैंने क्या यहाँ पर क्या कर दिया, कॉल कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट जो होगा, नेक्स्ट क्या था मेरे पास, नेक्स्ट और एक फंक्शन था इंट फन इंट एक्स एंड वाई, दो। आप यहाँ पर इनपुट लेने की जरूरत नहीं है, देखो आप इनपुट लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर क्या करेंगे, इंट फन क्या था, इंट एक्स इंट वाई। ठीक है, तो क्या करेंगे, सी आउट सम एक्स प्लस वाई, बस। रिटर्न जीरो, वो लिखना पड़ेगा क्योंकि इंटीजर टाइप है, रिटर्न जीरो। यहाँ पर भी रिटर्न जीरो क्योंकि इंटीजर टाइप ऑफ वैल्यू, रिटर्न जीरो, बस बन गया। देखो यहाँ पर मैंने इनपुट लिया नहीं। अब यहाँ पर इस फंक्शन को कैसे कॉल करेंगे, फन दो वैल्यू मैंने पास करना है, तो मैं दे देता हूं 10 और 20। समझ गए, मैंने यहां पर दो वैल्यू पास करना है, दोनों क्या होना चाहिए, इंटीजर। तो क्या लिख दिया, 10 एंड 20, बस 10 एंड 20 आ गया। ठीक है, अब और एक मेरा बाकी है, वो क्या है, इंट फन। इसका मैं क्या करना है, इसका मल्टीप्लिकेशन करना था। ठीक है, तो इंट फन इंट एक्स था, ये था एक वैल्यू, तो क्या करोगे, सी आउट, इसका भी आर्गुमेंट पास हुआ है, सी आउट मल्टीप्लीकेशन x इंटू एक्स, रिटर्न जीरो। आप इसको कैसे कॉल करना है, फन और वैल्यू दे दो 30, मतलब 30 इंटू 30 कितना हो जाएगा, 900। तो वो हो गया मेरा कॉलिंग फंक्शन। यहां पर मैंने क्या किया, फंक्शन क्रिएट किया और उसको क्या किया, इसको कॉल किया। तो फंक्शन ओवरलोडिंग का डेफिनेशन क्या था, फंक्शन ओवरलोडिंग का डेफिनेशन था कि फंक्शन नेम सेम होगा लेकिन आर्गुमेंट जो होगा वो डिफरेंट होगा। पहले यहाँ पर डिफॉल्ट आर्गुमेंट था, डिफॉल्ट आर्गुमेंट में मैंने इनपुट लिया क्योंकि इसमें कोई आर्गुमेंट पास नहीं हुआ, तो मैंने दो वैल्यू का सम किया, यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट किया, उसको फंक्शन करके डिफॉल्ट आर्गुमेंट था इसलिए उसमें कोई मतलब कोई वैल्यू पास नहीं हो रहा था, तो मैंने वो वैल्यू को पास किया, वो क्रिएट किया, इनपुट से इनपुट लिया, मतलब यूजर इनपुट लिया, दो वैल्यू का सम किया, बस इसको कॉल कर दिया। यहां पर मैंने दो वैल्यू ऑलरेडी आर्गुमेंट के थ्रू पास किया है, तो यहां पर मैंने दो वैल्यू का पास किया, इसको कॉल कर दिया। वहां पर वैल्यू दिया, देखो यहां पर मैंने इंट एक्स वाई, तो आप सर बोलोगे यहां पर फन और इंट एक्स वाई की नहीं, लेकिन यहां पर मैंने आर्गुमेंट पास किया, वैल्यू यहां पर दिया। क्या क्या वैल्यू दे रहा हूं यहां पर मुझे मेन फंक्शन के अंदर बताना होगा। फिर इंट जो मल्टीप्लिकेशन इंट एक्स है, फिर से मैंने यहां पर एक फंक्शन क्या किया, फिर भी देखना होगा, आपको देखना होगा कि मैं कौन सा वैल्यू
भेज रहा हूं, इंटीजर टाइप ऑफ पैरामीटर में पास कर रहा हूं, तो इंटीजर टाइप ऑफ वैल्यू दिया। ठीक है, ये हो गया। आउटपुट कैसे आएगा आप लोग देखो, मान लो एंटर टू वैल्यूज, एंटर टू वैल्यूज दिया, तो मान लो आप लोगों ने दिया, पहला वाला क्या आएगा, डेफॉल्ट आर्गुमेंट 10 30 दे दिया, इसका भी 30 आएगा। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट वाला दिया इसका भी क्या आएगा, साम दिया, टू वैल्यू दिया ना, 10 20 10 20, दो वैल्यू दिया मैंने, 10 20 दिया, तो फर्स्ट जो आएगा क्या आएगा 30, सेकंड वाला जो आएगा क्या आएगा 30, और लास्ट वाला जो आएगा वो क्या आएगा, मल्टीप्लीकेशन 900, क्योंकि x इंटू एक्स, इस तरह का आउटपुट आएगा। ये प्रोग्राम आपको लिख के रखो, प्रैक्टिकल में काम आएगा। ठीक है, तो फंक्शन ओवरलोडिंग क्या है समझ गए आप, सिंपल है। तो इसी तरह हम लोगों का फंक्शन ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट है, मतलब डिफाइंड आर्गुमेंट्स सेम फंक्शन नेम। ओके, यही है फंक्शन ओवरलोडिंग, चैप्टर में कुछ नहीं है, बस यही है। आप लोगों को सिर्फ एक होमवर्क करना है, जो एक क्वेश्चन है, तो आपका डेफिनेशन पता चल गया कि व्हाट इज फंक्शन ओवरलोडिंग। इस तरह का क्वेश्चन आएगा आप लोगों के एग्जाम में, व्हाट इज फंक्शन ओवरलोडिंग, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। बस आप एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल सोचोगे कि थ्योरेटिकल बहुत कुछ नहीं, ये एग्जाम्पल लिखना है, फंक्शन ओवरलोडिंग का डेफिनेशन लिखना है और ये एग्जाम्पल लिखना है, बस खत्म। व्हाट इज फंक्शन ओवरलोडिंग, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल, बस। ठीक है, ये रहा चैप्टर 3 का मेन जो है वही है, बस और कुछ नहीं है। चैप्टर 3 सबसे आप लोगों के सिलेबस में सबसे छोटा चैप्टर जो है वो चैप्टर 3 है, इसलिए आपको पहले और भी जानना होगा व्हाट इज फंक्शन, फंक्शन क्या है, आप लोगों को मैं पढ़ा चुका हूँ चैप्टर 1 में, तो आप लोग देखोगे। ठीक है, अब एक होमवर्क लिख लो, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ, व्हाट इज द significance of, what is the significance of function overloading C++, function overloading C++, function overloading C++, this is the homework। ये क्वेश्चन आपको पता नहीं होगा तो आप लोग अच्छी तरह से बुक पढ़ो, इसलिए मैंने दिया है व्हाट इज द सिग्निफिकेशन फंक्शन ओवर। आप लोग क्या करते हो, मैंने होमवर्क दिया, वो देख के क्या होमवर्क दिया लिख के भेज देते हो, नहीं, धीरे धीरे भेजो, कल तक टाइम है, आपको अच्छी तरह से समझो, इसके बाद मुझे भेजो। इसमें से कोई क्वेश्चन अराइज नहीं होता, 2-3 क्वेश्चन ही अराइज होता है इस चैप्टर से, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो चैप्टर 3 भी ऑलमोस्ट खत्म है, चैप्टर 3 में भी कुछ नहीं है, सिर्फ यही है व्हाट इज ओवरलोडिंग, व्हाट इज फंक्शन ओवरलोडिंग एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फंक्शन ओवरलोडिंग C++, बस इतना ही है। ठीक है, और बुक में जो क्वेश्चन है वो है, बस कॉन्सेप्ट इसको क्लियर करना है। ठीक है, थैंक यू।